रेंट पे है? मेरा नाम एमडी नासिर आलम हुआ और मैं इस दुकान का मेरा रेंट पे है दुकान। मैं खुद का भैया की दुकान है, हम लोग रेंटल है। राहुल जी आए थे कुछ वक्त पहले, आप जी लोगों के साथ बातचीत भी उन्होंने किया। जी। क्या बातचीत आपकी और उनके बीच में हुई और आपको उनका विजन कैसा लगा और उनका व्यक्तित्व कैसा था? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही। हमारा सबसे पहले तो हमारा सपना था कि उनसे मिलना है। हमें तो पता भी नहीं था कि राहुल सर आएंगे हमारे पास, और जब वो आए हमें पता चला तो हमारी बातचीत यही हुई कि हमारा काम है, मेन मकसद था रिपेयरिंग का। तो रिपेयरिंग का ही फोन के अंदर जो एसेसरीज होती है, जो बैटरी वगैरह पार्ट्स होते हैं, ये कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे बनता है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसी को लेकर बातचीत हुई हमारी। तो हमने बताया कि ये प्रोडक्ट यहाँ से आता है, हमें नेहरू प्लेस से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट नेहरू प्लेस वाले चाइना से माल लाते हैं, जो भी है सारा चाइना से ही आता है। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर हमें। भविष्य में उन्होंने आपको क्या कुछ वादे आपको किए हैं, कुछ आपसे पूछा है क्या? बस भविष्य में हमें यही लगा कि उनकी बातों से यही लगा कि आने वाले वक्त में शायद जो प्रोडक्ट हमारे चाइना से आ रहे हैं, शायद इंडिया में ही अगर हमारा होने लगे तो रोजगार बढ़ेगा। तो इससे हमें यही फायदा लगा कि शायद हमारे इंडिया में अगर बनने लगे तो शायद हमें रोजगार मिले और नौजवान को, यहाँ जितने भी यंग है यहाँ के, सबको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हम कुछ कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं, भविष्य में और भी आगे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें उन्होंने, मतलब समझ लो सपना ही था, सपने की तरह हमें लगा। और बहुत उनके बातों से लगा कि हाँ, आने वाले वक्त में ये सब अगर इंडिया में ये सब प्रोडक्ट अगर बनने लगे तो हमारा देश का और भी ज्यादा विकास होगा और भी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। उनका बाकी बात करने में तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमारा उनसे मीटअप हुआ था। और बात यह था कि उनका विजन ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कि जो भी है, जो सप्लाई वगैरह के बारे में वो सारी चीजें जानना चाह रहे थे, कि जैसे काम है, जो इक्विपमेंट वगैरह है वो कहाँ से हो रहे हैं, क्या असेंबल हो रहा है, क्या रिपेयर हो रहा है, वो सारी चीजों को वो जानना चाह रहे थे। जो है यहाँ से आता है, आपको लगा कि एक विजन है उनकी बातों में और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं? उनका बातों से जो लगा कि ये था उनका विजन की जो भी चीज अगर हम अभी किसी और, जैसे अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड ही अगर चाइना पे डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में, बट क्या है कि उनका ये है कि अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम खुद के पास अपने इंडिया में अगर ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाए तो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, जिससे कि एक तो अपने पास जो रोजगार है, रोजगार लोगों तक पहुंचेगा, और दूसरा कि जो भी हम वहां से परचेज कर रहे हैं, जो हम बाहर पैसा जो दे रहे हैं वो अपने इंडिया में रहेगा, वो यहाँ पर ही इस्तेमाल में आ जाएगा। आपने कोई उनसे रिक्वेस्ट किया है भविष्य के लिए, दोबारा मुलाकात के लिए, या कभी अलग से कोई उनकी आपके लिए कोई गुजारिश उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस उनसे बातचीत ही वही सारी चीजों के लेके ही बात हो रही थी हमारी, कि मतलब कि जो मैं दिखा रहे थे कि अगर आपको ऐसा अगर गवर्नमेंट साइड से अगर फंड वगैरह कुछ मिलता है तो आप आगे तक क्या सोचा है, तो वही सारी चीजों को हम बात कर रहे थे उस दिन। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और मैं नेहरू प्लेस मार्केट में 8 से 10 साल हो गए मुझे यहाँ वर्क करते करते। कुछ वक्त पहले राहुल जी आए थे, आज उनका एक वीडियो भी आया जिससे आप हाँ जी। उन्होंने बातचीत भी की है। उनकी जो बातचीत थी, आपको उनकी बातों में क्या विजन लगा और आप लोगों ने उनसे क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं, और खासतौर पर इस इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम है मेड इन और असेंबल इन में, तो वो ये कहना चाहते हैं अगर जैसे हम आपको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये क्या इसमें रोजगार जो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा। तो वो उनका कंसर्न था, अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर ले गए हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। तो उनका वो पर्सपेक्टिव था कहने का। बाकी जो पार्टिंग रोलिंग होती है वही सपोर्ट करती है। आपको जब आपने उनसे बातचीत किया, आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि एक विजन है इस नेता के अंदर और ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं? नहीं, हमने जैसे बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया वगैरह देखा, जब हमने उन्हें आमने सामने देखा तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस थी। बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज था, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो विजन है, जो विजन वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर लगता है कि अगर सपोर्ट होगा तो इंडिया के लिए फायदेमंद चीज है। आपने कोई उनसे कोई रिक्वेस्ट की है अपनी इंडस्ट्री को लेकर या? नहीं, रिक्वेस्ट तो जैसा कुछ नहीं। उन्होंने हमसे पूछा चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया असेंबलिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है,
प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं। तो हमने उन्हें वो चीज़ बताई, उन्होंने बोला कि वो भी चीज़ों को समझे कि हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मतलब जो हमारी फील्ड में है जो। तो उन्होंने वही चीज़ पूछी कि बेसिकली हम डिपेंड ऑन चाइना है। तो वो चीज़ उन्हें हमने बताई, तो वो वही कहना चाहते कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बेटर होगा आपके लिए। मैंने बिल्कुल सर बेटर होगा। भविष्य में आप चाहेंगे कि उनके साथ दोबारा आपकी मुलाकात हो? बिल्कुल चाहेंगे, और उस बेस पे चाहेंगे कि जो उन्होंने हमें विजन दिखाया, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा भी था अगर मैं आपको एक फ्री हैंड दूं तो आप क्या करोगे। तो ऐसा कोई इतना बड़ा आदमी अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मैं आपको ये दूं तो आप क्या करोगे, तो आप सोच भी नहीं पाओगे उस टाइम पे, इंस्टेंट आप क्या वर्क कर पाएगा माइंड आपका। तो अगर मैं चाहूंगा अगर अगली बार हमारी मुलाकात हो तो वो उस विजन जो उन्होंने दिखाया था उस बेस पे हो कि हाँ अब मैं आपको देता हूँ फ्री हैंड और आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं।